हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गतिमान श्रोता को स्थिर ध्वनि स्रोत से दूर किस वेग से जाना चाहिए कि उसे वास्तविक आवृत्ति की आधी आवृत्ति की ध्वनि सुनाई दे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। ठीक है बच्चों, यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। बच्चों, डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों में भी होता है, डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों में भी होता है। बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे होंगे ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की। तो चलिए पहले हम समझ लें कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों, आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों याद रखिए, ये आभासी परिवर्तन है, ऐसा हमारे श्रोता को प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, मान लिया कि ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि तरंग की वास्तविक आवृत्ति न्यू है और हमारे श्रोता को जो आवृत्ति प्रतीत हो रही है वो है न्यू डैश। ठीक है बच्चों, और ध्वनि का वेग हम लेते हैं v। हमेशा याद रखिए कि ध्वनि का वेग हम ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर ही लेंगे। मान लीजिए यहां पर vs है श्रोता का, स्रोत का वेग, क्षमा कीजिएगा, स्रोत का वेग हम vs लेंगे और मान लीजिए vo है श्रोता का वेग। तब बच्चों यहां पर आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का जो अनुपात होता है उसका सूत्र होता है v प्लस माइनस vo भागित v प्लस माइनस vs। ठीक है बच्चों, अतः यहां पर हमने लिखा हुआ है आभासी आवृत्ति बटे वास्तविक आवृत्ति। और बच्चों इस सूत्र को ध्यान से देखिए, यहां पर हमने लिया है, अंश में हमने लिया है बच्चों श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग और बच्चों हर में हमने लिया है स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। अतः बच्चों आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का जो अनुपात होता है वो बच्चों किस अनुपात के बराबर है? स्रोत के सापेक्ष। चलो बच्चों हम इसे लिख दें कि किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है श्रोता के सापेक्ष, श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग। ये बच्चों भाग देंगे हम इसमें कितना भाग देंगे देख लीजिए, भागित स्रोत के सापेक्ष, स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग, स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। तो चलिए बच्चों, हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ लिया है और अब हम इस प्रश्न को बड़ी बारीकी से हल करेंगे। बच्चों प्रश्न कह रहा है कि एक गतिमान श्रोता को स्थिर ध्वनि स्रोत से दूर किस वेग से जाना चाहिए कि उसे वास्तविक आवृत्ति की आधी आवृत्ति की ध्वनि सुनाई दे। अतः बच्चों यहां पर जो आभासी आवृत्ति है वह वास्तविक आवृत्ति का कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। अतः बच्चों न्यू डैश बटे न्यू का जो मान हमें यहां मिलने वाला है ये बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2। प्रश्नानुसार बच्चों, ये प्रश्नानुसार है, ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे। प्रश्न के अनुसार आवृत्ति जो प्रतीत होनी चाहिए वह आभासी आवृत्ति की कितनी होनी चाहिए बच्चों? आभासी आवृत्ति की आधी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आधी होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों अब कंडीशन देखें, स्थिति देखें क्या लिखा हुआ है। गतिमान श्रोता है और स्थिर ध्वनि स्रोत है।
तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पर ध्वनि स्रोत को ले लेते हैं स्थिर, अर्थात यहाँ पे Vs का मान जो है 0 होगा। और बच्चों जो श्रोता है उसका वेग हम Vo ले लेते हैं, और ध्वनि का वेग तो हम V लेते हैं। और बच्चों देखिए, दूर किस वेग से जाए, बच्चों इस Vo का जो दिशा होगा वह ध्वनि स्रोत से दूर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमारा जो श्रोता है वो ध्वनि स्रोत से दूर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस स्थिति में न्यू वास्तविक आवृत्ति, न्यू डैश आभासी आवृत्ति। तो बच्चों अभी हमने मूल अवधारणा में पढ़ा है कि न्यू डैश बटे न्यू बराबर हो जाएगा V प्लस माइनस VO भागित V प्लस माइनस VS। चूंकि बच्चों यहां पर स्रोत स्थिर है तो VS तो 0 हो गया, तो नीचे बस हमें V मिल जाएगा। ऊपर देखिए बच्चों, हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, हमें लेना होता है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग। और चूंकि बच्चों यहां पर ध्वनि का वेग और श्रोता का वेग एक ही दिशा में है, तो बच्चों जब दो वेग एक ही दिशा में हो तब अपेक्षिक वेग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर निकालते हैं। अर्थात बच्चों हम यहां पर लेने वाले हैं V माइनस VO, V माइनस VO। ठीक है बच्चों, तो यहां पर न्यू डैश बटे न्यू बराबर मिल जाएगा V माइनस VO बटे V। चलिए बच्चों, हम आ गए हैं न्यू डैश बटे न्यू V माइनस VO भागित V। तो बच्चों हमारे पास न्यू डैश बटे न्यू का मान है, देखिए यहां पर 1/2 मान है, तो चलिए इस मान को यहां रख दिया जाए, 1/2 बराबर, और बच्चों जब हम भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस VO बटे V। तो बच्चों यहां पर हमें VO बटे V का मान मिल रहा होगा 1 माइनस 1/2, जो कि हल करने पे आएगा बच्चों, एक में से आधा जाने पे हमारे पास आधा ही बचेगा, VO बटे V। तो बच्चों यहां पर श्रोता का वेग क्या हो जाना चाहिए, ध्वनि के वेग का आधा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति क्या हो जाए, आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की आधी आवृत्ति हो, तो उस स्थिति में बच्चों श्रोता का वेग क्या होना चाहिए, ध्वनि के वेग का आधा होना चाहिए। ओके बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।